था, आज स्टाल के बीचों बीच जो है वो 4 लेन हाईवे चमचमाता हुआ रोड जो है पास हो गया है। 3-3 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया जो है 1 बीघा खेत का जो है वैल्यू हो गया। अगर हम लोगों को 4 लोगों को आना होता ना तो 40 नाल बंदूक लेके 40 आदमी के साथ आते, और तब भी जो है गारंटी नहीं होता कि कितना राउंड इधर से चलेगा, कितना राउंड उधर से चलेगा। चंबल की बात इसलिए कर लेते हैं ना कि चंबल में जाके रिपोर्टिंग कर लिए हैं लोग। टाल में हिम्मत नहीं था रिपोर्टिंग करने का। टाल का कहानी कोई ड्रोन कैमरा से नहीं दिखा सकता था, हेलीकॉप्टर से नहीं शूट करता था। RLM के तहत 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए 930 करोड़ की वित्तीय सहायता भी जारी किया जाए। मगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ हैं उमाशंकर जी। जैसा कि अपने मोदी जी बार बार बिहार जाते रहते हैं, आजकल आप भी बिहार बार बार जाते रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? एक तरीपार टाइप का रिपोर्टर आपके यहाँ गया था, मनीष कश्यप नाम बोलिए। हाँ, मनीष कश्यप। तो उसने मुकामा में लोट के, पोट के, उलट के, पलट के, और मगरुआ तो गमछी लेके चलता ही है, तो गमछी वमछी बांध के वहाँ मुकामा के लोगों को कहा कि मुकामा में जो टाल है, टाल के क्षेत्र में डकैत रहा करते थे, वो तो अनंत सिंह आए, थोड़ा कल्याण हो गया, और का राइफल और ऑटोमेटिक का। लेकिन उसी क्रम में मनीष कश्यप ने एक बड़ी बात कही कि नरेंद्र मोदी के राज में इस टाल का कल्याण होने जा रहा है, और उस टाल में नेशनल हाईवे बन रहा है। तो आप तो टाल के ही हैं, बार बार जाते हैं, तो आपका जमीनवा हो गया करोड़ों का। लेकिन मोदी जी आपके गए थे, उद्घाटन तो हुआ नहीं। बड़ा शोर था कि टाल के हाईवे का भी उद्घाटन होगा। लेकिन मनीष कश्यप का नाम लेके ना आप उसको प्रचारित मत करिए, वो सब प्रचारित उस लायक है नहीं। एनीवे, मोदी जी का ही समय है जो कि टाल बर्बाद हो रहा है। अच्छा, अगर आप मोकामा को सही ढंग से देखेंगे तो नीतीश कुमार और मोदी जी ने कसम खा लिया है मोकामा के लोगों को बर्बाद करने का। काहे? कहते हैं लोग कि जहाँ से नेशनल हाईवे गुजरती है या गुजरता है, वहाँ के किसान समृद्ध होते हैं। ठीक है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, लेकिन हम मगध प्रदेश के लोग हैं, संपन्नता हमारे पास धरोहर है। हमने हमारे हाथों को भी अगर आप देखेंगे ना तो परिश्रम से इस पे गांठें पड़ी हुई रहती है। तो हम परिश्रमी हैं और सफल भी हैं। लेकिन इन नेताओं के चक्कर में मनीष कश्यप ने एक अच्छा शब्द बोला था, डकैत। तो लेकिन जिस संदर्भ में बोला था वो गलत था। अच्छा। लेकिन शब्द उसने जो दिया ना, डकैत, अगर नेता के संदर्भ में वो दे देना तो मोकामा के लिए वाकई में जो नेता है अभी का, वो वाकई में डकैत है और मोकामा के लोगों को बर्बाद करने का ठेकेदारी ले रखा है। अब आप देखिए, औटा से लेकर बेगूसराय, औटा से बेगूसराय, औटा मतलब औटा गांव है। हाँ, औटा एक गांव है। औटा मोकामा बेगूसराय एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना था 24 तारीख को। अच्छा, ये बड़ा ही विवादास्पद नेशनल हाईवे है। अच्छा। आप पहले मेरे गांव को समझ लीजिए। पहले आप समझिए, गंगा किनारे, गंगा और नेशनल हाईवे 80 के बीच में हमारी आधी बस्ती बसी हुई है। तो एक नेशनल हाईवे 80 हो गया। ठीक, अब नेशनल हाईवे 80 से लेके नई दिल्ली हावड़ा एक जो रेलवे लाइन का मेन रूट है, उसके बीच में भी गांव का बस्ती बसा हुआ है। तो एक पट्टी वो हो गया। दूसरा पट्टी है ये आपको रेलवे लाइन, मेन रेलवे लाइन जो हो गया वो, और बरौनी को कनेक्ट करने वाला जो रेलवे लाइन हो गया, उसके बीच में बस्ती बसी हुई है। अब एक नया बस्ती बसने वाला है हमारे टाल क्षेत्र में, जो कि टाल के बर्बादी का कहानी बनाने वाला है। वो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। अच्छा, जो कि आप देख रहे हैं कि पटना से डायरेक्ट मुंगेर जाने के लिए, भागलपुर जाने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शुरुआत होना है। तो वो हमारे टाल के बीचों बीच जा रहा है। तो मोदी जी उसी का उद्घाटन करने वाले? नहीं, वो दूसरा है। तो आप समझिए कि हमारे पास ऑलरेडी मेरे गांव को बीच से नेशनल हाईवे 80 काटती है, और साइड से यानी मेरे ही गांव में NH 31 भी क्रॉस करता है। तो पहले से हम हाईवे के कनेक्टिविटी में हैं।
हमारे पास हाईवे हमारे लिए कोई बचकाना खेल नहीं है। हम लोग बचपन से लेके उसी पर साइकिल भी सीखे हैं, उसी पर मोटरसाइकिल भी सीखे हैं और उसी पर हम अपना सारा चीज़ दौड़ाते भी हैं। तो नेशनल हाईवे कोई बड़ी बात नहीं है। अब विवाद क्या है ये समझिए। ये जो उद्घाटन होने वाला था NH-24 का, उसका हब जो बनाया गया, उसका चौक बनाया गया है। अगर आप मोकामा से हाथीदा के लिए निकलेंगे बाईपास से होते हुए, तो औटा गांव के सामने औटा चौक बनाया गया है। वहाँ से आपको अगर मान लीजिए डायरेक्ट बेगूसराय जाना है तो उसी चौक से आप हाईवे पर चढ़ेंगे और बेगूसराय के लिए निकल जाएंगे। कहीं और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो विवाद क्या है तो समझिए। पहले वहाँ के लोग बड़े डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए है कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बस इस हाईवे को भी बनाने वाली वही कंपनी है जो गंगा पर ये जो हाईवे बनाया है ना, इसी पैरेलल में आपको मुंगेर और भागलपुर के आसपास यही इसी तरह का हाईवे वो बना रहा था, जो नीतीश जी के उद्घाटन से पहले ही कोलैप्स होकर गिर गया। और इस हाईवे में भी ये हुआ था कि पिछले बरसात के समय में इसका जो एक पुलिया होता है ना, जो पोल होता है जिस पर कि हाईवे एस्टेब्लिश्ड होता है, वो लगभग 10 मीटर आगे गंगा के बहाव में 10 मीटर आगे बह के चला गया। समझ रहे हैं ना कि किस तरह का वो प्रोडक्शन हो रहा था। उसको इंजीनियर ने खींच कर फिर वहीं पे लाया और फिर से उसी पर बना दिया। तो उस आसपास की जनता डरी हुई है कि जिसके कंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपने आँखों से देखा है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है और इस कंस्ट्रक्शन में नहीं कुछ तो 15 से 20 लोगों का मर्डर भी हो चुका है। मुखिया और वहाँ के क्या कहते हैं ठेकेदार के बीच में गोलीबारी यही नहीं, ऐसा सुनने में आता था कि से भाई वहाँ के जो पैसों के लेकर विवाद होता था उसमें भी गोलीबारी। तो बहुत भयानक कहानी है जिससे लोग डरे पड़े हुए तो हैं। इस कहानी को फिर से सुनेंगे नए सिरे से, क्योंकि मोकामा है तो गोलीबारी तो होते रहता है। तभी तो मनीष कश्यप ने कहा कि यहाँ के ताल के जमीन में कितने राइफल, कितने ऑटोमेटिक हथियार और न जाने क्या क्या। लेकिन उमा शंकर जो भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं इस पुल के बनने में, वो कहानी कहना बेचारा मनीष कश्यप भूल गया फिर से उस कहानी को। लेकिन आपको क्या है, मान लीजिए कि इस बार नहीं उद्घाटन, आधी कहानी आप समझे और समझिए। ये तो अभी उद्घाटन होना था इस हाईवे का, जिसका 24 तारीख का उद्घाटन होना था, प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा दिया। अभी उसी के पैरेलल में टाल के बीचों बीच एक और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनना है, जिसका सॉइल मटेरियल का काम शुरू हो चुका है। ठीक है, मुआवजे की राशि पता नहीं किसको बट गया, विवाद है उसमें, और वो विवाद ना जाने कहाँ किस मोड़ पर आकर किसको ख़त्म करेगा, किसको बनाएगा, पता नहीं। वही नहीं, सबसे बड़ा विवाद क्या है ये समझिए। आज जो नेशनल हाईवे का उद्घाटन होने वाला है, मतलब आने वाले समय में, तो उसका जो चौक बनाया गया है औटा में, तो आप समझिए कि अगर आपको बेगूसराय जाना है और मुंगेर जाना है, ठीक है, तो बेगूसराय से आपको मतलब बेगूसराय के लिए आपको औटा चौक पे जाके हाईवे पर जाना होगा। अगर आपको मुंगेर जाना है, उसी रोड से आप आ रहे हैं, तो आपको अगले चौक पर लगभग 2-4 किलोमीटर आगे चल के एक और जगह है जहाँ पे दूसरा ये चौक बनाने वाले हैं, निरा मूर्खता के कारण। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे माननीय सो कॉल्ड नेता, मोकामा क्षेत्र से आने वाले हजारों नेताओं की अनगिनत कहानियाँ। अच्छा। भाई आपका रोड, आपका जमीन है तो आपके जमीन का सही रेट मिल जाए तो हाईवे को थोड़ा टर्न कर दो, ठीक है। वो विधायक जी के लोग हैं तो उन्होंने थोड़ा टर्न करवा लिया। परिणाम ये हुआ कि आम आदमी को मिलना जुलना कुछ नहीं है। और यही नहीं, हमारे घर से हाईवे को टच करने में आपको बस फरलांग की दूरी है, लेकिन हाईवे से अगर आपको मुंगेर जाना है तो 10 किलोमीटर आगे जाइए, उसके बाद फिर चढ़िए और 10 किलोमीटर बाद गांव आपका आएगा और उस पर चढ़ के फिर आप जाइए मुंगेर। मतलब समझ में नहीं आता है कि इसे तो साइंस का विकासवा इसी तरह आकार ले रहा है बिहार में। और मंच पर जब
विकासवा आकार लेगा और उस विकासवा को उद्घाटन के लिए मोदी जी जाएंगे तो नीतीश जी का खिलखिलाना जारी रहेगा, भले ही पहलगाम में मातम हो। इस बार तो ललन सिंह पर निशाना साध दिए, अगला निशाना कौन होगा ये जब अगली बार उद्घाटन के लिए मोदी जी जाएंगे बिहार और उमा शंकर भी बिहार में होंगे तो ये कहानी फिर से आपके लिए।